आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैंने ये लेक्चर किया है, ये सेकंड लेक्चर जो मैं अभी कर रहा हूं, बट इसको मैं अपलोड पहले करूंगा क्योंकि अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बात ये है कि 45 डेज सीज फायर यानी कि 1.5 महीने की सीज फायर की बात की है, बात करेंगे इस पर। MS वर्ड का एक कोर्स जिस पे हमने कल तक सेल चले, माइक्रो सेल अब हम चला रहे हैं पर्टिकुलर कोर्सेज पर। 400 रुपये का कोर्स है जिसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वर्ड सब पढ़ाया जाएगा विद दी हेल्प ऑफ AI। तो यहाँ पे देखिए, अब डेडलाइन जो है वो ट्यूसडे 8 बजे तक है, कल मंगलवार को 8 बजे तक। अच्छा दिन है, हनुमान जी का दिन है, मंगल है। तो अब हनुमान जी के दिन पर क्या सीज फायर होगा? देखिए, ईरान ने यह प्रपोज किया है कि 45 दिन का सीज फायर रखते हैं, 45 डेज सीज फायर, है ना। अब ये सीज फायर क्या है? ये सीज फायर बस एक टेम्पररी है। हालांकि ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि इट इज बियरली स्लिम, ये नहीं होने वाला। इसके खाली 10% चांसेस हैं 45 दिन का सीज फायर के। पूरा सीज फायर चाहिए अमेरिका को, तो 10% चांसेस हैं, लेकिन फिर भी चांसेस है। यानी कि एक बात सच है कि ईरान जो कह रहा था कि टॉक्स नहीं हो रही है, बैक चैनल टॉक्स हो रही है। क्योंकि इससे पहले ईरान ने बोला था कि पाकिस्तान में किसी भी अमेरिकन ऑफिशियल से नहीं मिलेंगे, बट अब यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की, भाई ये तीनों देश जो हैं अमेरिका के पोस्टमैन, और इन्होंने एक फेज़ 1 का यही प्रपोजल है कि पहले 45 दिन तक युद्ध को रोकते हैं, 45 डे तक युद्ध को रोकते हैं, बातचीत करते हैं, दोनों साइड मिलिटरीली रेडी हैं, दोनों साइड, है ना। और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अब पेच कहां पे फंसा है? पेच ईरान कह रहा है, और उसका कहना सही है। ईरान कह रहा है कि भाई देखो, दो चीज़ों पे हम नहीं मानेंगे। अगर 45 दिन का सीज फायर होता है तो अमेरिका कह रहा है कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना पड़ेगा पूरी तरीके से। दूसरा, आपको जो यूरेनियम स्टॉक पाइल है उसको खत्म करिए आप। तो अब ये दो चीजें ईरान कह रहा है कि बिल्कुल भी हम नहीं मानेंगे। हम अपनी हालत लेबनान या फिर गाजा की तरह नहीं करने वाले। कि वो मान गए और उसके बाद आपने धोखा दिया। डीप मिसट्रस्ट है, डीप मिसट्रस्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फाइनल डील का पार्ट होगा, यूरेनियम स्टॉक पाइल फाइनल डील का पार्ट होगा। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से नहीं खोलेंगे। देखिए, एक चीज पक्की है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, अब ऑब्जेक्टिव ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाओ, जो कि उन्होंने ही गड़बड़ कर किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर इतनी बात हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया इंक्लूडिंग गल्फ नेशंस ने ये डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज कन्वे किया है कि आप इसको खुलवाइए, क्योंकि हमारा भत्ता बैठ गया है। हमारी ना एनर्जी जा पा रही, ना आ पा रही, और हमारे यहाँ लगातार हमले हो रहे हैं। और पूरी दुनिया भी इंक्लूडिंग इंडिया ने भी ये सबने बोला है कि भाई आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलिए, दिक्कत है, हमारा भी LPG LNG वहीं से आता है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हाल में इसको खुलवाना चाह रहे हैं। उनके ऊपर अब प्रेशर बन गया है। पहले तो उनको लगा क्या ही होगा, युद्ध करते हैं बाद में देखते हैं। मूर्ख कहते हैं ना कि बाद में, चलो यार कोई बात नहीं, ट्रैक पे चलते हैं बाद में देखेंगे। भाई प्लान बनाओ, देखो इतना आसान नहीं है, ट्रैक बहुत स्टीप होती है। तो पहले देखो, एनालाइज करो, यही तो तभी आप जीतोगे, मिलिट्री आपकी तभी जीतेगी। बट ऐसा किया नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अब यहां पे इस पे नहीं। और उसके बाद देखिए, ईरान ने यह वार्निंग दी है कि अगर टॉक्स फेल होती है तो हम भी आपके सिविलियन पर हमला करेंगे। डीसैलिनाइजेशन प्लांट, 2 बच्चे मर गए, 6 बच्चे मर गए। अमेरिका ने ऑलरेडी बमबारी शुरू कर दी, इसके बाद हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो ईरान ने कहा है कि हम डीसैलिनाइजेशन प्लांट पे हमने हमला किया है, हम और करेंगे। हम भी ब्रिजेस पे हमला कर सकते हैं, हम भी की इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हमला कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अब सबसे बड़ी बात, क्या वाकई में 45 दिन का सीज फायर होगा? इसके बाद मैं जो लेक्चर लिया है, हालांकि वो पहले लिया था, तो मैंने उसमें डे टू डे बताया कि अगर टॉक्स फेल होती हैं तो दिन बाई दिन क्या होगा। बट ये 45 दिन का सीज फायर दोस्तों हाईली अनलाइकली है, क्योंकि इसमें ईरान मानेगा नहीं। अब वो ऐसा कर क्यों रहे? देखिए, क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ट्यूसडे तक इसीलिए बढ़ा लिया है क्योंकि बात अभी भी चल रही है। 28 फरवरी से ये युद्ध शुरू हुआ है, हम 38वें दिन पर हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का यही कि इनके ऊपर प्रेशर बन रहा है। ईरान को भी इसके रेपरकशंस अच्छे से पता हैं। उनको पता है कि हम संभाल नहीं पाएंगे अमेरिका की स्ट्राइक्स, बहुत स्ट्राइक्स होंगी। और मैंने आपको मतलब अभी वो पिछले लेक्चर में क्या, इसके बाद वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि ईरान के लोग सड़कों पे आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके की क्राइसिस हो जाएगी। और जब ईरान के लोग सड़कों पे आएंगे, देखिए अमेरिका दादागिरी कर रहा है, वो अपनी एयर सुपीरियोरिटी दिखाएगा। तो जब ईरान के लोग सड़कों पे आएंगे तो रिजीम चेंज हो सकती है। तो ईरान को ये पता है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है, मारते तो रहेंगे, नो डाउट मार पड़ती रहेगी, दिक्कतें होगी, बट
हमको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। समझ रहे हो? तो यही है कि फेज़ 1 45 दिन तक रुकते हैं, 1.5 महीने तक कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा, और फेज़ 2 अगर बात हो जाती है तो हम वॉर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे, और अगर बात नहीं होती तो फाइटिंग चलती रहेगी। और देखिए, अगर 45 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है तो इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल ही आता है। बहुत कम होता है कि कुछ समय तक, मतलब बहुत बड़ा। अब देखिए, और ये भी इन्होंने बोला है कि ये 48 घंटे का है। क्या घंटों घंटों में बात नहीं होती है, ये कोई खेल नहीं है। ईरान ने कहा है कि 48 आवर तो बहुत कम है। आपको क्या लगता है कि आसानी से हम ये 48 घंटे में हो जाएगा? 1 घंटे में वॉर खत्म कर दो, आधे घंटे में वॉर खत्म कर दो, ऐसा नहीं होता है। हमने भी रिस्ट्रेंट दिखाया है, हमने भी आपको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है, और वॉर लगातार एक्सपैंड हो रहा है। हाइफा में मार दी है, इजराइल के हाइफा में ईरान ने मार दिया है, 4 लोगों की मौत हुई है, 4 लोगों की। 110 प्लस डॉलर जो है वो ऑयल के प्राइसेस चले गए हैं, 110 और 120 के बीच में झूल रहे हैं। और अगर देखिए, ईरान ने जानबूझ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली ब्लॉक नहीं किया, उसने 50% ब्लॉक किया, 50% खुला छोड़ा है। और उसका रीजन यही है कि भाई बातचीत हो सके। अगर नहीं चाहता, वो पूरा हमला करता तो सब कुछ, और IRGC के पास इस समय सब कंट्रोल है, यानी कि ईरान में मिलिट्री का पूरा कंट्रोल है, ठीक है। तो उनकी मिलिट्री को भी अपनी कैपेबिलिटी पता है, नो डाउट। ईरान लंबा टिक सकता है, 2-3 महीने वो आराम से टिक जाएगा, बट उसका भी बहुत नुकसान होगा। तो इसीलिए जो है प्रॉब्लम है। बट ये 45 दिन का सीजफायर क्यों नहीं होगा? क्योंकि डीप मिसट्रस्ट है, ठीक है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि डीप मिसट्रस्ट। देखिए, अमेरिका 28 फरवरी से पहले, मतलब जनवरी फरवरी, अमेरिका के स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर जो कि दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो ईरान से बात कर रहे थे, और ईरान बातचीत करना चाह रहा था। ईरान तो हमेशा डील के लिए रेडी है, ईरान ने कभी वो पीछे हटा ही नहीं। उसका तो नुकसान ही हो रहा है ना सैंक्शन से, लेकिन अमेरिका को ये है ना कि पूरा देश चाहिए हमको। ईरान कह रहे तुम्हारी बपौती थोड़ी ना है हम, लेकिन वो कह रहे कि ना ना, पूरा देश चाहिए, पूरे देश पे हमारा कंट्रोल होगा। कॉलोनियल माइंडसेट है अमेरिका का भी, वरना आप तो बातचीत से तो सारे रास्ते निकल ही जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका चाहता है कि अब चलो कंट्रोल नहीं हो तो ईरान ने दिखा दिया, तो यूरेनियम रोको अपना, तेल जो है वो हमको दो, तुम्हारे हमारे हिसाब से चलो, तो ये नहीं हो पाएगा। और यही डीप मिसट्रस्ट है, क्योंकि पिछली बार जो टॉक्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी पर आप भरोसा नहीं कर सकते, जो पल पल में अपने बयान बदलते रहते हैं। तो भाई, ये जो पिछली बार बातें की गई थी वो सब झूठी थी, और इसीलिए यहां पे ये बोला कि भाई देखो, स्टीव विटकॉफ पे हम भरोसा नहीं करते। अगर हमको कोई इंसान चाहिए तो JD वैंस साहब, अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब को भेजिए, वरना ना ही हम जेरेड कुशनर पर भरोसा करते हैं, ना ही स्टीव विटकॉफ पे भरोसा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है अमेरिका को लेकर कि ये बोलते कुछ है और उसके बाद हमला कर देते हैं। ये ठीक वही ब्रिटिशर वाली नीति है, तो वही यूरोपियंस कि पहले पहले युद्ध करेंगे, फिर ट्रीटी करेंगे, फिर हमला कर देंगे। यही तो किया था ब्रिटिशर ने, यही तो करते थे, ये धीमे धीमे आगे बढ़ते जाते थे। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, बातें हो रही हैं, 2 चीज़ होती हैं, या तो बात होती है या बॉम्ब गिरते हैं, या दोनों चीज़ें हो रही हैं। बात भी हो रही है और बॉम्बिंग भी हो रही है। तो ये किस तरीके की बात है, आप ये बात बताइए, किस तरीके, व्हाट इज हैपनिंग हियर? तो ये प्रॉब्लम है। सो टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, और यहाँ पे यही है कि देखिए, हो सकता है अगर मान लीजिए कि ये सीज फायर, जिसके चांसेस कम हैं, तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी काफ़ी हद तक। 1.5 महीना बहुत होता है दोस्तों। फाइटिंग फिर उसके 10% चांस रह जाएंगे कि फाइटिंग रिज्यूम होगी। तो ये है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप बताइए कि क्या ये सीज फायर होगा कि नहीं होगा। थैंक यू सो मच।